राधे राधे साथियों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो अपना पॉलिनोमियल गिवन होता है उसके जो जीरोज होते हैं शून्यक और उनके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो समझो, कल भी हमने सीखा भी था ये चीज़ें, ठीक है कि नहीं? तो समझो। अच्छा, 1 मिनट खातिर देखो, या एक चीज़ जाहिर सी बात है कि स्कूल में कुछ फार्मूले सिखाए गए हैं जो दूसरे तरीके से सिखाए गए हैं, लेकिन अगर अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो फार्मूले वही सीखो जो हिंदी से रिलेटेड हो। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जैसे जैसे द्विघात बहुपद के मानक रूप का बात है। जैसे समझो, इधर ये लिखा है अपन द्विघात बहुपद। क्लियर है कि नहीं? द्विघात बहुपद केखा कहते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो, ओखा का कही। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू, यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। जय घात का बहुपद आते ओखे होते शून्य को आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो एका मतलब है कि ये द्विघात बहुपद है तो एके कितने शून्य हुई हैं यार, अपन द्वि हुई हैं कि नहीं? अगर हमका पता नहीं है ना कितने शून्य हुई हैं के, मतलब ये तो पता है कितने हुई हैं, यह नहीं पता का हुई हैं एक्स के मान। शून्य के का आते हैं चर के काउन वाले मान, चर के मान तो पर कैसे वाले वैल्यू, कैसी वैल्यू वेरिएबल की जो अगर रख दी जाए यहाँ पर तुम का हो जाए जीरो। हाँ, क्लियर है कि नहीं? तो यह द्विघात बहुपद है तो देखिए कितने शून्य हुई हैं यार, 2 शून्य हुई हैं। मान लो कि एक कितना है अपन और दूसरा मान लो कितना है, जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा माना जाए। मान लीने हम ना कि द्विघात बहुपद है तो एक 2 शून्य हुई है। मान लीन की एक शून्य का आगे अपन अल्फा नहीं करके और एक शून्य का आगे नहीं करके, तो अल्फा बीटा का है शून्य मतलब यक्स के, तो अल्फा का आया यक्स का मान है, यक्स बराबर अल्फा है, बीटा का आया यक्स का मान। क्लियर है कि नहीं? हिंद एक कुछ फार्मूले अपने को याद रखना है यार। क्लियर है कि नहीं? कुछ फार्मूले अपने को याद रखना है। वो ये है कि पहला चीज शून्यकों का योग, कहाँ सीखने का है? शून्यकों का योग। क्लियर है कि नहीं? याद रखो, शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक माइनस बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा है? यक्स माइनस यक्स का गुणांक हो बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है का? देखो हम का कहते, अगर तुम लोग ऐसे सीखा हो शून्यकों का योग, एक शून्य के अल्फा है और दूसरा शून्य बीटा है, तो जोड़ दे दिया क्या होगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ऐसे सीखा होगा, माइनस ये लगा दो, यक्स का गुणांक है कितना बी और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है माइनस बी बाई। हम कहा था कि ये मन ना रिलेट करो ना तुम लोग, यह तो हम पहले समझा रहे हैं ना। गलती अगर ये याद करियो तो हुई सकता है कि तुम लोग गलती करो, बट अगर ये याद करो तुम तो हम 100% कह सकते गलती ना करियो। ठीक है कि नहीं? तो यार समझाओ कि अगर हम करें तो हम तुमको बता रहे हैं, देखे पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो हुई ना हो यार। हम कहा कह रहे हैं तुमको यह वाला याद करें का, ठीक है कि नहीं? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ यक्स, डिनोमिनेटर में कितना हुई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? आगे बता दें यार अपन पहला फार्मूला। क्लियर? दूसरा समझो, शून्यकों का गुणनफल, क्या समझ रहे हो? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या बात है? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहते हो यार? सही है? शून्य का रहा है अपन अल्फा और तो गुणा करा दे तो शून्य को गुणनफल बनेगा बराबर कह के या अचर पद कितना है यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए है का, तो यार आगा दूसरा फार्मूला याद कौन सा करने का है जो हिंदी से रिटेन है। क्लियर है का? अगर देखो बस फार्मूले तो अपन ही हुई गए, फार्मूले तो यहाँ तक क्लियर हुई गए अपन, लेकिन अगर ई में एक फार्मूला और रेडी गई लो यार, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक काम अपन और हुई जी। क्लियर है कि नहीं? द्विघात बहुपद प्राप्त करना, द्विघात बहुपद बनाना या द्विघात बहुपद प्राप्त करना। क्लियर है कि नहीं? तो एक फार्मूला लिखें का तीसरा, समझो, द्विघात बहुपद बराबर, क्लियर है कि नहीं? द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस फिर का हुई शून्यकों का योग सम ऑफ जीरो, शून्यकों का
योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर रहेगा? शून्यकों का, क्लियर है कि नहीं? अब मान लो जब जो अपन द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे वह पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ यक्स है। क्लियर है कि नहीं? मान लो जो द्विघात बहुपद ज्ञात की खिलावे का नाम का दीदी पी एक्स। हर एक बहुपद का नाम होता है यार कुछ ना कुछ, तो मान लो कि है कितना हुआ पी एक्स है। अब यह कहती का होगी यार यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग करेंगे का, एक शून्य के अल्फा आए और एक शून्य बीटा आए तो योग करेंगे तो जोड़ दिन इंटू यक्स हैगा और प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। हो सकता है तुम ये भी फार्मूला याद करो, तो हम का इनमें आश्रित रहेगा है। क्लियर है कि नहीं? तो पहला का सीखो तुम सम ऑफ जीरोज का हुआ थे शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, शून्यकों गुणनफल कितना हुआ था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। द्विघात बहुपद है बनावे का अगर प्राप्त करेगा तो कहा लगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का, यह पूरी चीज क्या खातिर लागू ही रही है अपन ये फार्मूले याद रखेगा। क्लियर है कि नहीं? क्या क्या डेरिवेशन शून्यकों का योग, अरे होगा होगा क्यों परेशान हो, आगे भाई जब क्वेश्चन करेंगे ना तब हम सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? सत्यता की जांच करें का इतनी बात समझ में आ रही है? यह क्या खातिर केवल काम करिए अपन द्विघात बहुपद खातिर। क्लियर रहेगा? चलो अच्छा कुछ चीजें और सीख लो, बताओ बता दिन जाए, समझो अच्छा ध्यान दे। अगर कोई द्विघात बहुपद ऐसा है, क्लियर है कि नहीं, कोई द्विघात बहुपद अगर ऐसा है जो शुद्ध हुए प्योर हुए, कैसे हुए समझ रहे हो कि नहीं? काल सीखते हो कि शुद्ध द्विघात बहुपद के कहते हैं जेखे, हाँ जिसमें यक्स का गुणांक अगर कोनो शुद्ध द्विघात बहुपद है यार, क्लियर है कि नहीं, तो ओके तुम ये बताओ ना ओके हल कई स्वाद हैं, ओके जोन जीरो जो आते हैं वही कई स्वाद हैं बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के, नहीं याद आओगा? याद आ गएगा? तो पढ़ रखो कि नहीं? अगर कोनो शुद्ध द्विघात बहुपद है तो ओके जीरो अल्फा और बीटा ना हुई है, अगर एक अल्फा हुई तो एक माइनस अल्फा हुई, अगर एक बीटा हुई तो दूसरा माइनस बीटा हुई। शुद्ध द्विघात अगर बहुपद है, शुद्ध द्विघात बहुपद तो ओके जीरोज कई होते हैं, शून्य कई होते हैं, समान किंतु विपरीत चिन्ह के। क्लियर है कि नहीं? तो ठीक है चलो समझाओ था ना भाई, रुको। तो अच्छा ये बताओ जैसे आप एक ये समझ में आ रहा है शून्यकों का योग लगाओ, ये क्या लगे योग शून्यकों का योग, ये वाला फार्मूला है का बताओ, शून्यकों का योग है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या शून्यकों का योग हुई का अगर शुद्ध देगा, अच्छा शून्यकों का योग तुम कहा तो जीरो ना होगा का, अल्फा माइनस अल्फा का होगा, हाँ शून्यकों का योग कितना बात है जीरो। बताओ के खातिर शुद्ध द्विघात समीकरण है कि शून्यकों का योग कितना हुई जीरो होगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ आ रहा है समझ में? हाँ यही चीजें सीखेंगे। यह पहली बात समझ में आई है माँ कितना हुई है जीरो, यह ऑब्जेक्टिव है शुद्ध द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है, तो क्या बताइयो यार जीरो। क्लियर है का? ठीक है इन तक आगे चीजें समझो, जो हम ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला है वह तुमको बताओ था। अच्छा और ये में समझो कल कुछ बता दिन रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे मान के चलो कोई बहुपद हमारे पास है द्विघात बहुपद, लेकिन ओके द्वि शून्य हुई है, ये तो क्लियर है कि नहीं? जैसे मान के चलो ये अपने पास द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है, एक एक का शून्य हुई है। अगर मान लो कोई वही एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कई सुई जाए, अगर एक अल्फा हुई जाए तो अपन दूसरा का हो जाए वन अपान अल्फा, एक दूसरे के का हो जाए व्युत्क्रम हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए। तो अगर एक दो है तो एक दूसरा का हो एक बटे दो। क्लियर है कि नहीं? तो गुणनफल क्या कितना हुई यार, गुणनफल कितना हुई अल्फा और एक बटे अल्फा, एक हुई का कटने चाहिए अल्फा अल्फा, गुणनफल कितना तुम कराओ, और गुणनफल फार्मूले में कितने बराबर होते हैं सी बाई ए, सी बाई, तो हिंद एक रिजल्ट निकलता है ए बराबर सी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक डायरेक्ट यूज करेंगे यार, क्या कहते हो आ रहा है समझ में? अगर कोई द्विघात बहुपद ऐसा है कि जिसके शून्य एक दूसरे के कैसे हैं व्युत्क्रम है, एक दूसरे के कैसे हैं, तो जितना ए की वैल्यू हुई ए आएगा, ए है क्या चीज, ए क्या चीज है ए भाई,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, जितना एक्स स्क्वायर का गुणांक हुई उतना है का हुई अचर पद। नहीं समझ में आ रहा? अगर क्लियर है कि नहीं बताओ? अगर इसे उल्टा दे दी जाए, बहुत माइंड डेवलप करो यार, काफ़ी जोर लगाओ दिमाग में ना, एक ही तरीके थोड़ी ना सोचा जा सकता है। हम कहा कह रहे हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद अपने पास है और ऐसे टाइप का है कि ओके जो शून्य को एक दूसरे के कहाँ है व्युत्क्रम है, तो ओमा का हुआ था जितना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुई उतना का हुई अचर पद हुई। अगर एक के अलावा कुछ, एक के अलावा दूसरा तो समझो, यदि एक द्विघात बहुपद ऐसा है, ठीक है कि नहीं, जिसमें a बराबर c हो, जिसमें ए बराबर सी हो तो उसके शून्यकों का गुणनफल होगा, तो उसके शून्यकों का, नहीं समझ में पकड़ पा रहे हो? थोड़ा सा क्लियर है कि नहीं बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार, ये याद रखो एक, ठीक है कि नहीं? अगर शून्य के एक दूसरे के कई समान किंतु विपरीत चिन्ह के, तो रिजल्ट का हुई, योग का हुई शून्यकों का, ये जोड़ दो कितना हुई जी? 0। और दूसरा तरीका भी ये निकालें कि अगर द्विघात बहुपद ऐसे कि शून्य कैसे हैं, पहले में यार समान किंतु विपरीत चिन्ह के, दूसरा कैसे है एक दूसरे के कैसे हैं, अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हुई है तो का रिजल्ट a बराबर c। अगर इनका गुणनफल कितना आता है? अगर a बराबर c है तो उनका गुणनफल कितना है? 1 है। उल्टा भी तो सोच रहे हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कहते हो यार? आगे चीजें बताई जाए, ठीक है? 1 मिनट के अंदर जस्ट एक नोट करो तुम। अरे भैया भैया बस एग्जाम्पल मार रहे हैं, ठीक है? नोट करो, हम जस्ट बता रहे हैं, 1% न दिमाग थे तुम्हारे जाइए यार, चीजें हम बता देंगे, परेशान ना हो भाई। अरे देखो, अबे कुछ चीज़ें हैं जो हम एग्ज़ाम खातिर पेंडिंग में रखे हैं, कि जब एग्ज़ाम टाइम होगा ना तब वो चीज़ें तुमको देंगे। मतलब ऐसे तुम लिखा तो देबे, हम एग्ज़ाम के पहले ही कवर करा देबे, ठीक है? हमारा ये मोटिव नहीं है कि नहीं तुमका एग्ज़ाम है हमका क्वालिफाई कराओ, हम पहले बता दिन रहे ना, हम तुमका रेडी कर रहे हैं, कंपटीशन खातिर रेडी कर रहे हैं, ये तुम समझ के चलो यार। अगर हमका केवल एग्जाम क्वालिफाई कराओ हो तो हमको 6-6 7-7 किताबें पढ़ाओ की कोई ज़रूरत नहीं है यार। एक किताब ते एग्जाम आराम से निकल जाते। यूपी बोर्ड के यार तो और आसान, एक किताब से निकल जाते है कि नहीं? एनसीईआरटी बेस्ड वाई पढ़ लो, बस ख़त्म कहानी हो जाती। कोई फ़ायदा है नहीं है, 6-7 किताबें पढ़ रहे हो, क्या मतलब है? कंपटीशन बेस्ड एक्टिव करा गया, एक्टिव रखना है अपना। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो है क्या? पूरा का पूरा द्विघात बहुपद के बारे में नॉलेज है अपना, ये याद रखना, ठीक है? कुछ कल भी हुआ था ना द्विघात बहुपद के बारे में, आज भी हुआ है थोड़ा सा। और इसके बाद आते हैं, अब अपना आते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? नोट होगा, यह वाला फैक्ट जरूर नोट कर लो यार। यदि किसी द्विघात बहुपद में a बराबर c हो जाए, a बराबर c मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद बराबर हो जाए, तो क्या मतलब का है कि वो खे जो गुणनफल हुई कि क्या शून्यकों का, वह कितना हुई? 1 होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इक्वल हैं तो उसके शून्यकों का गुणनफल बराबर 1 होगा। ठीक है? और तुमको बता दें, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो a बराबर c। अगर a बराबर c है तो शून्य का होंगे व्युत्क्रम, अगर व्युत्क्रम होंगे तो गुणनफल 1 होगा। ठीक है? थोड़ा सा रब कह दिन जाए, ठीक है? समझो। फिर इसके बाद पढ़ाते हैं तुमको, हेडिंग डाल लो त्रिघात बहुपद, हेडिंग डाल लो त्रिघात बहुपद। कौन सा? a बराबर c। अरे देखो समझो तो, लिखेंगे कैसे? हिंदी बता। अच्छा हिंदी इसकी बोले क्या? ऐसे लिखना है, देखो समझो। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो a बराबर c, ये लिखेंगे। तो a बराबर, हम तुमको प्रूव करके बता रहे हैं ना कैसे हुआ है, बाकी तुमका डायरेक्ट घर रिजल्ट यूज करेंगे। अब हेडिंग डालो कौन सा? त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है? रब कई दिन जाएगा यार।
समझो, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो ध्यान से समझो। कोई बताएगा त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लेकिन एक आना हुई जीरो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? देखो अब एक चीज़ की हम कह रहा हमी कि अगर किसी ने ऐसा बोला कि नहीं हमने तो भैया ये तुम हमका नहीं पढ़ायो, तो फिर हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन देख सकते हो ना वो चीज़, है कि नहीं? अगर कभी छूट जाए तो ये तो सोच ही सकते हो ना उनते फिर। तो ये तो एक कहानी तो बंद हो गई ना कि कोई यह कही दे कि नहीं हमका नहीं पढ़ाया भैया। जिस दिन ये पढ़ाया तो उस दिन हम नहीं आए थे, है ना? हाँ, तो ये तुम्हारी गलती है ना, फिर हम कह रेडी कहे नहीं कि नो। समझो, तो ये त्रिघात बहुपद क्या मानक रूप है? क्लियर है कि नहीं? चलो समझो। अच्छा ध्यान से समझो। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है इधर? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, अचर पद कितना है? अगर तुमते चतुर्घात बहुपद क्या मानक रूप पूछ लीजिए तो ना बता दो कब का बताइए। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब और प्लस सी एक्स और डी एक्स प्लस ई, बता दो। गुड यार, सोच सकत हो कि नहीं हिंदी ऐसे, मतलब बना सकत हो ना। चलो अच्छा, इतनी चीज सोच सकत हो, कुछ और भी चीज। अच्छा ये क्या घात क्या यार बहुपद है यार? तो एक है कितने शून्य खुई है यार? 3 घात का बहुपद है तो कितने शून्य खुई है के? 3। मान लो कि एक अल्फा है, मान लो दूसरा, और मान लो कि तीसरा का है गामा है। 3 हुई गए, अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर है कि नहीं? चलो अच्छा देखो अब सिखाते हैं यहाँ से, ठीक है? तो पहला चीज सोचते हो शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। पहला का सोच सको तो फार्मूला शून्यकों का योग, बताओ सोच सको तो नहीं? शून्यकों का योग। क्लियर है कि नहीं? देखो समझो, जब वहां फार्मूले किए थे तो शून्यकों का योग जब कीनती तो वह कैसा है? माइन, हाँ हाँ एम अब सेम हुआ है, बस इन उधर का हो जैसे हम मैक्सिमम पावर के 3 तो ऊपर ऊपर का रही होती है कम। जैसे वो उधर की इंत्यू जब द्विघात वाले में ऊपर का रहा है माइनस एक्स, नीचे का रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर एक कम रहा है ना, तो हिन कितना एक्स क्यूब, तो हिन का रही माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का। क्लियर है कि नहीं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यह पहला फार्मूला यार, आ रहा है समझ में? देखो पहला का है तो स्टार्ट बा, फिर प्लस, फिर प्लस, ऐसे ही चलत है। द्विघात बहुपद में पहला माइनस रहा कि ना रहा, फिर प्लस रहा कि ना रहा, वो मत दो ही रहा तो एक माइनस हो एक प्लस बा। अरे मत 3 है तो कैसे चलिए माइनस फिर प्लस फिर कैसे चली माइनस। याद करेंगे, टेक्निक बता रहे हैं तुमका, कमों को वो इनमें गड़बड़ करियो, ठीक है? दूसरा समझो। अच्छा देखो शून्यकों का योग है कि नहीं? एक शून्य के अल्फा रहा है, दूसरा शून्य बीटा रहा है, तीसरा शून्य, तो योग करेंगे तो सबका जोड़ दो। अब इधर समझो ना, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना? बाई ए। क्लियर है कि नहीं? बताओ, बी माइनस बी बाई ए। क्लियर है? हमका का तुमका कौन सा याद करेगा यार? हिंदी वाला। हाँ ठीक है कि नहीं? हम बता रहे हैं, वो थे फंसियो ना तुम, अगर कोई क्वेश्चन आ गया इधर उधर का गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है कि नहीं? दूसरा समझो, शून्यकों का गुणनफल है कि नहीं? पर यहाँ आएगा पहले जो आएगा वो आएगा दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, इधर नहीं आएगा, ठीक है? शून्यकों का गुणनफल नहीं आएगा। क्या आएगा? दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। क्लियर है कि नहीं? बताओ, इतनी चीज समझ में आ रही है? का हुई बराबर दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। पहला माइनस है, फिर का रही प्लस है, यह माइनस है, इधर का रही प्लस रही। क्लियर है कि नहीं? ऊपर का रही यक्स का गुणांक का रही। हाँ गुड यार, यक्स का गुणांक, मतलब फार्मूला बनाना नहीं समझ में आया क्या? आ रहा है थोड़ा सा, बटे नीचे तो सेम रहा थे का,
एक्स क्यूब का, क्लियर है कि नहीं, शून्य। अब एक देखो इसे लिख के बताओ था, दो दो तीन शून्य है कि नहीं, तो पहले इनका गुड़ा कराओ, तो अल्फा बीटा हुई सकता इनका गुड़ा करा दो, तो बीटा और गामा हुई सकता पहले वो लास्ट वाले गामा गुड़ा करा दो, गामा और दो दो शून्यकों का ये क्या कराओ गुड़ा, और गुणन फलों के योग। बताओ क्लियर है कि नहीं, सी बटे ए। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं। अगर ये वहाँ फार्मूला याद कर रखा हो द्विघात और त्रिघात तो फिर गड़बड़ हो जाती, सी बटे ओ दूसरे में रहा थे। बताओ हाँ। अब देखो तीसरा समझो, तीसरा तीनों शून्यकों का गुणनफल का है, हाँ तो तीनों शून्यकों का लिखो, ये केवल का लिख दो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर। अब देखो ये माइनस फिर प्लस, तो लास्ट में कैसे रही माइनस आ जी। अब हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्या हुई अचर पद बटे एक्स क्यूब का, आ रही बात समझ में, क्लियर है। रटक तो ना पढ़िए, फार्मूले बना लो कि नहीं, मतलब याद तो करेंगे पढ़िए, है कि नहीं। आगे बताया जाए, चलो समझो। अच्छा अब देखो तीन फार्मूले यहाँ से हो गए, अब बताते हैं त्रिघात बहुपद बनाना, ठीक है, त्रिघात बहुपद हाँ प्राप्त करना, क्लियर है कि नहीं। बताओ बता दिया जाए, चलो समझो। चौथा फार्मूला है त्रिघात बहुपद, बहुपद प्राप्त करना, क्लियर है कि नहीं, बराबर समझो। सबसे पहले त्रिघात है तो कहा जी एक्स क्यू, यह कहे क्या रहे चिन्ह, तो फिर एक बात का आई माइनस, क्लियर है कि नहीं। फिर कहा जी शून्यकों का योग, कहा जी इन शून्यकों का योग इनटू एक्स स्क्वायर, तीन फिर दुई, क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये प्लस है फिर माइनस है, फिर का आई प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस शून्यकों का योग आएगा। अब का आई दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। बताओ दो दो शून्यकों के, अब इंटू यक्स। भाई देखो एक एक घात कम हुई रही कि नहीं, कम हुई रही है। और चिन्ह देखो यह प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब कौन रही माइनस, लास्ट में का आई शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, नहीं समझे। तीसरे में का है शून्यकों का, अगर एक इससे त्रिघात बहुपद मान लो अपन का है पी एक्स, मान लो त्रिघात बहुपद का है अपन पी एक्स, तो समझो एक्स क्यूब आएगा और फिर कितना है माइनस का योगफल का आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर का है प्लस है का अल्फा बीटा आएगा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा आएगा, इंटू में का है और फिर का है माइनस है का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कुछ फार्मूले बनाना समझ में आ रहे होंगे। अब अगर तुमका कई दिन जा चतुर्घात का बहुपद का, तो तुम सारे रूल लिख सकत हो, अब बना सकते हो ना सारे के सारे। बताओ अब हिन दुई दुई रहे, फिर हुन दुई दुई तो चलवे करिए, फिर कहेंगे तीन तीन का प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, एक एक्स्ट्रा फार्मूला हर एक उसमें बनेगा, बनेगा कि नहीं, बना सकते हो कि नहीं। बताओ तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेहतर है। बताओ नोट करना चाहोगे क्या, क्लियर है। हाँ यू हैव ओनली सम टाइम, ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर आज सिखाते हैं तुमको, ठीक है। देखो हाँ दो द्विघात और त्रिघात दोनों एक ही जगह हो गए, ठीक है। अच्छे से नोट करना, गलत ना नोट करना जल्दी, तो जल्दी जल्दी में गलत नोट कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्लास चला दी। गलत नोट हो जाएगा तो क्या कर लोगे, क्लास चला के देख लोगे, यही है सुविधाओं का, है ना। डिजिटल इंडिया है ना, यूज बेटर।
और बाकी सब्जेक्टें भी भाई कंप्लीट करते रहना, ठीक है। जितनी जल्दी कंप्लीट करके ख़त्म करो उतना बेटर है, फिर नेक्स्ट लेवल की तैयारी में जुट जाओ। बस कोर्स कंप्लीट करो, एक के बाद नेक्स्ट लेवल की तैयारी में जुट जाओ, ठीक। और तुम दोनों लोग यार बाल कटा लो यार, अब गर्मी का सीज़न है, बाल अभी तुम्हारे भी बड़े हैं यार बाल, ठीक है। हाँ बाल कटा लो यार, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज कटा रखे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। माइंड फ्रेश रखो, हल्का रखो, ठीक है। जो भी चीज़ें करो सॉल्व करो, उसको इस तरीके से सॉल्व करो तो क्यों तुमको पता चले कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें नॉलेज में रखना, मतलब प्रूवमेंट भी उसका पता होना चाहिए, ठीक है। नोट हो गया क्या? है? नहीं हम नहीं जाते स्कूल यार, अब हम नहीं स्कूल जाते, सरवाइव नहीं कर पाते स्कूल में हम, कभी भी नहीं जाते दिन पढ़ा पाए। पिछली बार गए थे तो भी हमको लग रहा है 2-3 महीने पढ़ाया था ना। अरे ये साल तो इस बार तो 2 ही महीने नहीं रुके हम, बस खत्म, इस बार तो नहीं रुके ज़्यादा दिन। जबकि स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है तुम्हारे स्कूल में, ऐसी बात नहीं है टीचरों के लिए। रब कर दिया जाए। चलो अच्छा समझो, तो आज का टॉपिक मेन है, समझो तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना, गुणनखंड करना, शून्य ज्ञात करना, इसके बाद शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? देखो पहली चीज का है गुणनखंड करेंगे के द्विघात बहुपद के, केवल द्विघात पढ़ेंगे बस, त्रिघात के लिखा दिए कि दोबारा हमको लिखाना ना पड़े, एक जगह फार्मूले हो जाए यार, ठीक है। और नोट अपने बनाते रहो, ठीक है। हाँ एक बस, हाँ जिस दिन मंगाएं बस उस दिन आ जानी चाहिए, ठीक। तो समझो अच्छा, चलो बुक ओपन करो, बुक ओपन करो, एक क्वेश्चन बताएंगे फिर उसको समझाएंगे, क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कोशिश ये किया करो कि हमको जब क्वेश्चन बोला करो करने के लिए तो जो थोड़ा टफ हो प्लस एनसीईआरटी हो वो बोला करो, ठीक है। नहीं हम बता भी रहे हैं कि जो क्वेश्चन टफ हो और थोड़ा एनसीईआरटी हो वो बोला करो, जो आया हुआ क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जाम में वो बोला करो हमसे, ठीक है। बताओ क्वेश्चन बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। चलो कुछ चीज़ें समझते हैं यहाँ से। अगर कोई द्विघात बहुपद है अपने पास में तो हमारे कितने पद हुए हैं, ये मिश्र द्विघात बहुपद है ना, शुद्ध वाले के तो कल पढ़ चुके हैं ना यार, हम लोग गुणनखंड करना सीख चुके हैं कि नहीं। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, मिश्र वाले की ना। तो कै पद हुई है मिश्र वाले में, 3 पद हुई हैं। तो 3 पद में कौन कौन हुई है, एक अचर पद हुई और एक यक्स और एक एक्स स्क्वायर वाला, 3 पद हुई हैं, क्लियर है कि नहीं। तो यह समझो हम कहीं के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले क्या करिए गुणनखंड, फिर ओके शून्य ज्ञात करिए, एक के बाद उमा सत्ता की जांच करिए। तो सबसे पहला काम का है अपन गुणनखंड करना। गुणनखंड का मतलब क्या है, एक बहुपद को 2 या 2 से अधिक अन्य बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही गुणनखंड कहलाता है। यह चीज़ें सीखा हुई हो है ना, px इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, है ना, तो गुणनखंड हुई गए। चलो अच्छा बताओ, क्लियर है कि नहीं। तो देखो सबसे पहला काम है, अचर पद के पहले कौन सा चिन्ह है, चिन्हन का नॉलेज बहुत जरूरी है और यह तुमको हर जगह मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ ये तुमको नहीं हर जगह मिलेगा, चिन्हों का नॉलेज बहुत जरूरी है। अचर पद के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस है। अच्छा एक चीज़ और है,
जैसे गुणनखंड मान लो तुम करने लगे, तो सबसे पहले यह जरूर देख लियो कि वो अपने मानक रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर वो मानक रूप में लिखा हो तो भी सब देखो, सबसे पहली चीज क्या है, मानक रूप चेक कर लियो। तो ये मानक रूप में है कि नहीं है पर सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर होती छोटी, सही है, मानक रूप में है। फिर एक बात का चेक करियो कि चिन्ह देखियो कि आचार पद के पहले कौन सा चिन्ह है, आचार पद के पहले जो चिन्ह होता है वो ये बताता है कि बीच वाला पद कैसे आएगा। माइनस है तो इसका मतलब घटाने से आएगा। क्लियर है कि नहीं, ये चीजें सीखो, हम बता रहे हैं। दूसरी चीज का सीखो, आचार पद का चिन्ह का सीखो, आचार पद का चिन्ह। क्लियर है कि नहीं, अगर आचार पद के पहले चिन्ह का है क्या रहे, माइनस क्या रहे, तो एक मतलब कि बीच वाला पद, बीच वाला मतलब यक्स वाला ना, बीच वाला पद कैसे आएगा, घटाने से। आ रही चीजें समझ में, थोड़े से पकड़ने की कोशिश करो यार, ठीक है। अब पूरा सेंटेंस लिखबे तो फिर मतलब क्या है, मैथ पढ़ेंगे यार, सही है कि नहीं। मैथ्स के नोट ऐसे बनाओ ना भाई, केवल तुम अपने नोट्स पढ़ पाओ या फिर तुम्हारा टीचर समझ पाए, ठीक है। दूसरा बच्चा अगर पढ़े तो उसको समझ में ना आए, सही है। नोट्स अपन ऐसे बनाओ स्पेशल एकदम। एक है मतलब का आचार पद के पहले जो चिन्ह होता है वो ये बताता है कि बीच वाला पद कैसे आएगा। अगर आचार पद के पहले चिन्ह कैसे है तो एक मतलब बीच वाला पद कैसे ही, अगर आचार पद के पहले चिन्ह कैसे है तो बीच वाला पद कैसे आएगा, जोड़ने से आएगा यार। इतनी चीज क्लियर रहेगा। बताओ तीसरी चीज समझो, ये फैक्ट है, यही फैक्ट चेक करके हम बता देते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है कि नहीं। हमका अगर जिससे तुम कोनो क्वेश्चन बोल दो, अगर मान लो कि वह गुणनखंड हुए के काबिल नहीं है ही नहीं है, गुणनखंड कर ही नहीं सकते, तो हम देख के बता देंगे कि नहीं एक फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है कि नहीं। अब ये तुमको भी बताते हैं हम लोग, समझो। तीसरी चीज़ समझो, इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं। अब अच्छा चलो समझो, इसका रूल समझो, इस वाले का मतलब आचार पद का है क्या रहे, माइनस क्या रहे, और बीच वाला पद कहते मिली। हाँ अगर आचार पद के पहले का है चिन्ह है तो बीच वाला पद कहते ही अपन घटावे थे। अब संख्याएं घटाई जाती हैं कब, जब प्लस माइनस क्यों है, मतलब कई सो आसमान चिन्ह हुए, एक प्लस हो एक माइनस हो, या पहली वाली माइनस या दूसरी वाली प्लस हो, तब वही तो घटती है ना। क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई। अगर आचार पद के पहले चिन्ह का ही सोए तो बीच वाली संख्या कहते मिली, क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब समझो आचार पद या पहले वाले के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आचार पद के पहले माइनस चिन्ह है, एक वाले बीच वाला पद भी कहे क्या रुई जाए अपन, माइनस, बीच वाला पद भी कहीं सुई जाए माइनस क्या, क्लियर है कि नहीं। बीच वाला पद कहे क्या रहे, आचार पद का भी कहे क्या है, आचार पद के पहले जो चिन्ह वो क्या बता देने, इसकी बीच वाला पद कहते ही घटाने थे। अब देखो अब बीच वाले पद के पहले क्या चिन्ह है, एक मतलब घटाई जाइए, घटावे थे पर घटाए जाइए, लेकिन जो बड़ी संख्या हुई वह माइनस की रही, यह चिन्ह बता रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बीच वाले पद अगर कहे क्या रहे माइनस क्या, और ये कहे क्या चिन्ह है घटावे क्या, तो जो बड़ी वाली संख्या हुई, बड़ी संख्या वह कहे की रही अपन माइनस की रही, क्लियर है कि नहीं। अगर दूसरा चीज समझो, अगर बीच वाले पद के पहले बीच वाला पद आचार पद तुम्हारा माइनस है या, और बीच वाला पद क्या होगा, एक हाँ मतलब संख्याएं घटाई जाएंगे, लेकिन जो बड़ी वाली संख्या हुई वो प्लस की रही, छोटी वाली माइनस की रही। अब वहीं बताओ जय जैसे क्वेश्चन नहीं है उनसे क्लियर हो जाएंगे। हमको नहीं लगता कि इससे पहले तुमने ये फैक्ट पढ़े होंगे चिन्हों के बारे में, ठीक है कि नहीं। हाँ है? चलो अच्छा देखो समझो, देखो अच्छा समझो। तो एक फैक्टर कह लेंगे, तो सबसे पहला नियम मानक रूप में लिखा है, मानक रूप में लिखा है। आप समझो आचार पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, गुणा किन गए खैर, तो क्या गुणा कितना आएगा, आज देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यार अपन, एक है, और आचार पद कितना है 8, गुणा किन तो कितना आ गया यार 8 आ गया। 8 के द्विघात व उपद है तो द्विगुणनखंड हुई है, क्लियर है कि नहीं। तो 8 के तुमका ऐस द्विगुणनखंड करें का है कि घटावे में का आ जाए द्वि। आचार पद के पहले जो चिन्ह होता है वो ये बताता है कि बीच वाला पद कैसे आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो द्वि आ जाओ चाहिए कि नहीं, घटावे तो वाओ, तो 4 दूनाई 8,
कितना हो जाए घटावे तक आदू यार आएगा 4 उदी का। क्लियर है कि नहीं? आप समझो पहला पद जैसे लिखा है वैसे लिख देवे हम। क्लियर है? पहला पद जैसे लिखा है वैसे लिख देवे। आप समझो यह चिन्ह जैसे लिखा है वैसे एक लिख देवे हम। अचर पद भी जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे हम इसको -8। केवल चेंजमेंट अब होगा। क्लियर रहेगा? बीच वाले पद के पहले क्या चिन्ह है? माइनस क्या है? एक है मतलब का है घटावे तो मिली या, लेकिन बीच वाले पद के पहले क्या चिन्ह है? एक है मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस की रही है, छोटी वाली संख्या। अच्छा एक चीज बताओ यार, ये घटावे तो दुई है कि नहीं? तो अगर हिन माइनस है तो हिन प्लस रही कि नहीं? जब हिन माइनस हिन प्लस रही तो वही तो घटिए। असमान चिन्ह घटते हैं कि नहीं? पर बड़ी वाली संख्या हिन लिखे पड़ी और छोटी वाली संख्या ये गुणनखंडों में से, और इनमें जो वेरिएबल है अपने मंत्र लगा देंगे। अब 4x में 2x घटाइए तो माइनस को 2x है कि नहीं? बस ये रहे टॉपिक अपन। क्लियर रहेगा? बताओ क्लियर है कि नहीं? आप समझो कॉमन कही लाओ कि नहीं? अब जिसे का कॉमन करियो थे x का बची और प्लस का कॉमन करियो 2 x माइनस 4 बची का। क्लियर है कि नहीं? काय पद है? अब 2 पद है का, एक और दोनों ते का कॉमन है x -4 दोनों ते कॉमन है। ए में का बचा x, ओ में का बचा प्लस। बात समझ में आ रही है? तो यह का होगी गुणनखंड होगी। हिन तक ये कहाँ क्या टॉपिक है? गुणनखंड क्या या हिन तक गुणनखंड करना। अब अगर हमका एक शून्य ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक गुणनखंड का एक बराबर कह देंगे। तो अगर एक x -4 का 0 बराबर कह देवे तो x बराबर 4 मिली। एक 0 बराबर कह देवे x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ये का मिल गया शून्य। पहले गुणनखंड की फिर प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके शून्य प्राप्त किए। अब बारी आगे कहे के सत्यता की जांच करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सत्यता की जांच करें कि यार पहला चीज द्विघात वो उपद है, कहे के सत्यता की जांच करें का है शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता। तो शून्यकों को गुणांकों के बीच में कौन सा फार्मूला पढ़ रखा होगा? अबे शून्यकों और गुणांकों के बीच फार्मूला अबे जस्ट पढ़ो कि नहीं? तो पहला फार्मूला सत्ता की जांच कर रहे हैं यार। अब तो पहला का पढ़ो शून्यकों का योग, पढ़ो का शून्यकों का योग, शून्यकों का बराबर का पढ़ो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। हम बताओ रहे जांच करना हो, दर्शाना हो, सिद्ध करना हो, बताओ यही तो कही रहे। जांच कीजिए, व्यक्त कीजिए, इस सब का मतलब क्या हुआ था? LHS बराबर RHS। यह तो बताओ रहा है, लिखा हो रहा है कि नहीं? ये सब देख देना जब थ्योरी पढ़ा रहे रन। तो संबंध के बीच के सत्यता की जांच करेगा कि नहीं? तो क्या मतलब LHS बराबर, तो संबंध सत्य है। बताओ तो हम का ले लेवे एक यार LHS का ले आओ। LHS कहती का लिखा है शून्यकों का, ऐसे लिखा है पढ़ी पहले तुमका शून्यकों का योग। क्लियर है कि नहीं? बराबर के नीचे ही बराबर रहा थे यार माँ। क्लियर है कि नहीं? तो शून्य का निकाली नो नहीं, गलत चीज़ है भाई, दोनों चीज़ें नहीं ले चलते। ठीक है? हाँ गलत है, हर जगह गलत करोगे फिर। शून्यकों का देखो समझो, शून्य का निकल के आए 4 और -2, तो योग करें का है तो 4 और -2 योग कई दिन की नहीं। अब इथे मतलब प्लस माइनस तो माइनस हुआ थे ना, अपन कितना आंसर आगा LHS की 2 आगे। RHS कहती का लिखा है यार -x का गुणांक, तो माइनस लगा दो। x का गुणांक बता सकत होगा, क्वेश्चन तो मिली भाई। x का गुणांक कितना है? -2 है। x का गुणांक कितना है? x² गुणांक कितना है यार? माइनस माइनस आगे का, तो LHS बराबर मतलब संबंध सत्य। ये पहली चीज की जांच भी। दूसरी चीज एक और तो आता है शून्यकों और कै गुणांकों के बीच में संबंध, एक और तो आता है द्विघात कै कौन गुणनफल वाला। दूसरा लगाओ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का कै बराबर हुई अचर पद बटे x² का। तो यह कहती LHS आई कि नहीं? LHS कहती का लिखा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का एक कितना है 4 और दूसरा कितना है -2, गुणनफल कराओ कितना आएगा -8। RHS कहती का लिखा है यार, तो नीचे सॉल्व करन का RHS में का लिखा है अचर पद कितना है
-8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, आंसर कितना आएगा। फिर लिखने पर एलएचएस बराबर संबंध। तो यह हुआ पूरा क्वेश्चन यार, क्लियर है का? ये पूरा क्वेश्चन हुआ यार जाके अपना, बताओ क्लियर है कि नहीं? कर पाओगे? आसान नहीं का यार, वही चीजें तो आसान है ना, बताओ। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5x + 6, कर पाओगे? ठीक है, ट्राई करियो, ट्राई करो, ठीक है। केवल हमका तुम फैक्टर बता दो बस। फैक्टर केवल बता दो, शून्य का, अच्छा शून्य का बता दो, 3x फैक्टर बता दो, शून्य का बता दो, शून्य का बता दो। अरे फैक्टर जब करियो तो वही तो शून्य, जब फैक्टर करियो तो वही तो शून्य बता पाइयो। पहले कहा है फैक्टर, पहले गुणनखंड गिनो कि नहीं, फिर जीरो बराबर तो शून्य का आ गया यार। तो शून्य तुम हमका बता दो कहाँ है। हाय 3 1 -2 √2 अलग अलग आ रहे हैं यार, ये कैसे पॉसिबल है? कर क्या रहे हो? हैं? और कोई बताएगा अपने स्टैंडर्ड वाला दिमाग लगा के? किसके पास आईक्यू लेवल किसका हाई है? कौन बताएगा क्वेश्चन? जीरोस बताओ, शून्यक बताओ, शून्यक बताओ। एनीबडी ऑफ यू? 6 और 1। अगर तुम कहा तो 6 और 1 शून्य कहीं, अगर शून्य तुम्हारा 6 और 1 है तो मतलब शून्य ख्वात का एक्स के मान जेकर रख दें तो बहुपद का हो जाए 0। तो एक मतलब 6 रख दें तो 0 हो चाहिए, या तो अगर 1 रख दें तो 0 हो चाहिए। तो 1 रखियो, बताओ, तो 1 रखियो तो 1 1 कम 1 होगा, और ये -5 हो जाएगा, और प्लस का 6 होगा का 0 ही रहेगा। नहीं शून्य न हुआ है, वेरीफाई होगा। और क्या करियो 6 का भी दिखावन का, 6 भी नहीं हुई। और कोई बताओ, और कोई बताओ। अच्छा तुम दिमाग लगाओ ना, अब क्यों नहीं होगा? दिमाग तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ भाई। क्या क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण, क्या है इसके पीछे? नहीं आ रहे? कहाँ है बताओ तो, जीरो का शून्य कहाँ है? 3 और -2। ये शून्य कहीं, शून्य का मतलब क्या बात है? अगर चर की जगह रख दो तो मान का होना चाहिए, यह तो बात है, क्लियर है? हम भाई शून्य का निकाल रहा है, -2 निकाल रहा है, तुम एक्स की जगह -2 रख के देख लो, हल्के की 0 ही, यह है। तो तुम का निकालो, -2 निकालो, -2 देखो रख के देखा तो -2 रखियो तो एक्स की स्क्वायर -2 + 1 4 होगा, प्लस का 4 हुई का यार। अब बताओ -2 ये वो कितना हुई गया, प्लस का 10 हुई का। अरे -2 गुड़ते -5 प्लस का 10 बाओ प्लस का कितना 6, कहाँ से 0 हुई का, सब जुड़िए। 10 से 16 4 20, हाँ -3 -2 -2 तो रखा है नहीं -3 और -2 तो। हाँ हाँ यह बात सही है। और जब हम पहले कहा रहा है कि चिन्हन के बारे में पढ़ो कि नहीं पढ़ो, तो कह रहे पढ़ा है। तो अब यह क्वेश्चन में दिक्कत क्या है भाई? अचर पद के पहले चिन्ह का है क्या रहे, प्लस क्या रहे, एक मतलब बीच वाला पद कहते ही यार, जोड़े थे ही कि नहीं? तो बताओ एक्स स्क्वायर और 1 गुणा की नो, एक्स स्क्वायर गुणांक को अचर पद का कितना हुआ 6 कम 6, 6 का इस गुणनखंड कही दो जिनका जोड़े में 5 आ जाए, पॉसिबल ही रहेगा। कहूँ भे का तुम अलग वाला चिन्ह नहीं ध्यान दे रहे हो तो कैसे कर पाइयो बताओ? यह है तो हम कही रह रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो होने के कंडीशन में नहीं है, तो अगर तुमको चिन्हों के बारे में नॉलेज हो रखा है तो क्वेश्चन देख के बता सकते हो क्वेश्चन हो पाएगा नहीं होगा, क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन क्या था यार? हाँ नहीं समझे? जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती नहीं करना। एक बार तो हम तुमको बता रहे हैं ये थ्योरी यार, ठीक है कि नहीं? फिर लटक जाओगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि 6 के फैक्टर करो, 3 दूना 6 बात है, और 3 और 2 जोड़ दे 5 बात है। ये दिमाग में आ रहा है ना, 4 से बस नहीं हो रहा है भाई, नहीं होगा। अगर चिन्हों के बारे में ये बहुत लंबा एक क्या प्रोसीजर है। आचार पद के पहले चिन्ह क्या रहे, एक है मतलब बीच वाला पद कहते हो चाहिए यार, जोड़े थे 6 के गुणनखंड ऐसा ही नहीं है जिनका जोड़े थे कितना आ जाए 5, 6 के गुणनखंड का हुई है 2 3 6, 1 1 भी हो जाए। बताओ कहूँ तो जिनका जोड़े थे 5 आ जाए का, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल
नहीं यार तो जबरदस्ती क्वेश्चन करे में ना लगाओ यार, ठीक है कि नहीं। अगर इसी जगह सुनो तो अगर इसी जगह क्या हो जाता है यार, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अचर पद के पहले जो चिन्ह होता है वो ये बताता है कि बीच वाला पद जोड़ने से आएगा या घटाने से आएगा, क्लियर है कि नहीं। बीच वाले पद के पहले जो चिन्ह होता है वो इस बात का निर्णय लेता है कि बड़ी वाली संख्या उसी चिन्ह की होगी जिस चिन्ह का बीच वाला पद है। क्या कहते हो यार, बात समझ में आ रही है। इतना पकड़ के रखेगा है, ठीक है, फंसना नहीं है, उल्टा फंसाना है दूसरों को, ठीक है। साहब कई दिन जाए बताओ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोई तुम बोलो जो जो तुमको लग रहा हो कि नहीं यार इसका गुणनखंड थोड़ा टफ हो सकता है, गुणनखंड केवल करना बताएंगे, बाकी तो कर लोगे ना अब आगे। जांच नहीं कर लोगे, जांच ना कहीं लाओगे भाई, संबंध स्थापित कर लो। बताओ हमको केवल क्वेश्चन बोलो जिसका तुम फैक्टर ना कर पाओ, वो क्वेश्चन बोलो। 3x² प्लस 13x माइनस 4। देखो 3x² माइनस प्लस 4 ऐसे तो है, ये प्लस है ये माइनस है, क्लियर है कि नहीं। चलो समझो। अच्छा अब बात समझ में आ गई। इधर देखो तो पहले अचर पद के पहले क्या एक चिन्ह है, माइनस क्या, तो एक मतलब बीच वाला पद कहते ही घटावे थे, तो घटावे तो पहले क्या गुणा तो कर ही जाते हैं, सबसे पहले तो यह होता है ना अचर पद x² के गुणांक का गुणा किया तो 4 तिया कितना हुआ 12 के क्या गुणनखंड करें का है 2, कैसे गुणनखंड करें का है कि घटावे में कितना आ जाए, तो 12 कम 12, 12 कम घटाव हो ही रहा है क्या यार, पॉसिबल है का। तो यह हुई थी 3x²। बताओ हम कह रहे हैं अचर पद जय लिखा है उसे लिखा रहे कि नहीं, जो ये चिन्ह लाग रही हुआ है चिन्ह लगा देवे कि नहीं। अब तुम क्या कह रहे हो कि कहते ही बीच वाला पद तो घटावे थे, तो ये प्लस तो ये माइनस हुई, अरे प्लस माइनस हुई है तब ये तो आसमान चिन्ह तो घटते हैं यार। बताओ तो अब बड़ी वाली संख्या क्या है माँ 12, तो 12 प्लस की हुई 12 पहले रही और यह एक का क्या रही माइनस, और जो क्वेश्चन क्या वेरिएबल है वो इन दोनों में ऐड करने का, एक के बाद दो पदों की जोड़ा बना के क्वेश्चन हो जाएगा क्या। अगला वाला बताओ, हम तुमको चिन्हों के बारे में खेल सिखाते हैं बस। 7y² 11/3y और 9/3 2/3 ये क्वेश्चन है। हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन एक अलग हो गया, देखो समझो बात तो समझो। जब ऐसा बहुपद हो जिसका कोई भी पद परिमेय हो, रेशनल नंबर टाइप का हो, क्वेश्चन समझो। यदि कोई ऐसा बहुपद है जिसका कोई भी पद, क्लियर है कि नहीं, कहीं सुई जाए परिमेय, तो हम पहले एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे, तो पूरे का एलसीएम कितना हुई 3 हुई का, 3 के गुणा हुई का, क्वेश्चन का बन जाए 21y² और माइनस 11y माइनस 2 पूरे के बटे में 3 हुई का, ऐसे लिख सकत होगा। क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं, बताओ क्लियर है इन तक। अब जब जीरो के बराबर किन जाते कि नहीं, लास्ट में सुनने नहीं कर रहे मैं, तो जीरो में एक भेद देते हैं, जीरो हुई जी, अब ना हुई जी का। देखो फिर बताओ थे हम अचर पद के पहले क्या एक चिन्ह है, तो एक मतलब बीच वाला पद कहते ही, लेकिन बीच वाले पद के पहले क्या एक चिन्ह है, एक मतलब घटाए तो चाहिए लेकिन बड़ी वाली संख्या कौन चिन्ह की रही, माइनस की रहेगा, तो पहले गुणा तो करा लो, एक आई दुनाई एक बता दें कौन सा क्वेश्चन ये वाला। देखो हम का कह रहे हैं, ये नोट में लिख लियो अपन, नोट में तुमका ये लिखा है का है कि अगर कोई बहुपद ऐसा है जिसका कोई भी पद परिमेय संख्या टाइप किया रहे, कैसे परिमेय संख्या, तुमको दोबारा पूछक जरूरत क्या पड़ेगी, तुम्हारा और को ध्यान रहेगा। हाँ कुछ तो बात थी, अच्छा ये नहीं समझ में आया। अच्छा इससे हमने सोचा कहीं और ध्यान था तुम्हारा जो दोबारा पूछ रहे हो, स्कूल में ऐसा मत करना है, ठीक है। अच्छा सो देखो कैसे यार परिमेय संख्या टाइप का पद है कि नहीं, परिमेय संख्या टाइप का पद है, तो हम का सबसे पहले का लीजिए हरों के यार, तो हरों का लासा कितना हुई 3, तो क्लियर है कि नहीं, 3 हुई कि नहीं हुई, तो 3 जब लासा हुई तो 1 का भाग 3 में, तो 3 का गुणा हुई कि नहीं, 3 से 21y², अब 3 से 3 कटी है तो 1 का गुणा हुई ना, ये तो ना हुई ना, तो इसे लिख दे जो 3 लासा है वही लिख दिन का 1/3 की बस। अब एक बात समझाओ उनका, देखो 2 और 21 का गुणा 42 हुई, 42 के हमका इस गुणनखंड करें का है कि घटावे तो कितना आ जाए, यह पहले सोचा कि नहीं कि कहे के 42 के हमका इस गुणनखंड करें का इक्का ठेंगे, वाओ 2 गुणनखंड ऐसे करने कि माइनस करने से क्या आ जाए, बताओ घटाने से आना चाहिए, क्या कहते हो यार बताओ।
क्या होंगे, बता सकते हो? 7 और 3। नहीं, ऐसा नहीं। गुणनखंड का मतलब 42 के गुणनखंड करने। जैसे अगर हम देखो 6 के गुणनखंड की तो ये का हुई है 2 और 3, जैसे मान के चलो 6 के गुणनखंड की 2 और 3, 2 और रिजल्टेंट तो वह होना चाहिए ना। खैर 6 2 और 3 का गुणा कितना होना चाहिए? अगर जैसे तुम 7 और 3 कह रहे हो तो 7 और 3 का गुणा हुई का 42 ना, हुई ना, तो वह तो गड़बड़ हो गया। हाँ, घटाने से आना चाहिए। अचर पद के पहले का एक चिन्ह है, चिन्हों को पकड़ लोगे क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है। जैसे तुम कहो, क्या कहो? 7 और 6, 7 और, है ना, 7 6 42 होते का, लेकिन इनका घटावे तो नहीं आ रहा है, तो यह गुणनखंड दिमाग से हटा दो। जब दिमाग में तो तुम्हारे आवा, पर अगर ये तुमका ये फैक्ट नहीं पता तो तुम पक्का कही दो 7 6 कर दो कि ना कर दो। लेकिन हमका पता है 7 6 42 होता है, पर 7 6 का घटावे में 11 नहीं आ सकता है, हटा दो गुणनखंड दिमाग से। दूसरा का सोचो 14 3 42, बताओ। आज देखो हम बताओ था नहीं यार, ऐसे यार क्वेश्चन न करे। 42 हुई कि नहीं? 2 से काटो कितना आ जाए यार? अरे यार 2 2 9 4 देख कम 2, फिर कैसे कटियो? अब 3 तो कितना आगा? 7 कटियो कितना आगा? 1 आ कि नहीं? 7 2 9 14, 14 3 42 होता कि नहीं? लेकिन 14 में 3 घटियो कितना हुई? घटा में ही तैयार आएगा। अब पकड़े पागे होगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है कि नहीं? तो जितने क्वेश्चन आज बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? यह खेल बहुत अच्छे से लिखो जो इधर लिखा रहा है, ठीक है? नहीं बार बार गलतियां करोगे ऐसे फिर बहुत दिक्कत होने वाली है भाई, ठीक है? तो आज का काम का है, जितने क्वेश्चन बताएगी उनका क्या करेगा तुमका? हाँ, पहले बात तो कि फार्मूले रिवाइज के लिए आज, ठीक है? और एक बात तुमका याद, चिन्हों का खेल है ना जो, ये पढ़ के आना है एक बार, ठीक है? तो क्लियर है बस यहीं तक। तो भाई राधे राधे।